अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं। मार्केट में कुछ इतनी खास न्यूज़ भी नहीं है दोस्तों, और वॉल्यूम में चेक कर रहा था वो भी काफ़ी लो पे चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आज कैलेंडर पर जो इकोनॉमिक कैलेंडर होता है उसमें अच्छी खासी न्यूज़ थी पीपीआई की, पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आएगी वैसा नहीं हुआ। ये सीपीआई का तरह डेटा नहीं है, इट मीन्स कि पीपीआई नॉर्मल सा डेटा होता है और उसका इम्पैक्ट भी घंटा दो के बाद आप ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाता है। और अभी वैसे ही मार्केट में हुआ भी, डेटा काफ़ी अच्छा आया था, इसीलिए आपकी इक्विटी मार्केट में डिप लगा है और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट अभी के लिए हल्की फुल्की रिकवर हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से दोस्त होते हैं वो ये पूछते हैं यार कि गोल्ड में या ऑयल में या इक्विटी मार्केट में ट्रेड करें तो कौन सा ऐप अच्छा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो दो मुझे अच्छे एक्सचेंजेस लगते हैं, एक तो यूएई बेस्ड है और सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड भी है। उसमें यह है कि बिल्कुल इट मीन्स के फंड्स जो हैं वो सिक्योर रहते हैं, डिपॉजिट विड्रॉवल सारे इट मीन्स के ऑन टाइम हो जाते हैं। और एक्सनेक्स की जो लिंक है उसमें आपको क्रिप्टो मार्केट भी मिल जाती है, इक्विटी मार्केट, एफएक्स, कमोडिटी और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो मशवरा यही होगा कि $5,000 से अगर आप इट मीन्स के कम की इन्वेस्टमेंट है तो एक्सनेस की तरफ जा सकते हैं। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप एडीएसएस का जो लिंक दिया हुआ है इसमें उसकी तरफ आप इट मीन्स के वो ज़बरदस्त टाइप का एक ऐप है और MT4 MT5 सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इट मीन्स के कोई भी सवाल व जवाब हो आपके दिमाग में तो आप इसी ग्रुप में, जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपके टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलूँगा। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा था। ये दोनों यूएस की न्यूज़ थी और आपको पता है कि इक्विटी मार्केट से रिलेटेड आपकी क्रिप्टो मार्केट काफ़ी जुड़ी हुई है। तो इक्विटी मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपने यूएस की जो मेजर न्यूज़ होती हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। पर पीपीआई और कोर पीपीआई की जब बात आती है दोस्तों, तो इसको इन कंपैरिजन अगर आप करते हैं इसको, तो सीपीआई की तरह एक स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं होता, ना ही आपकी आईएसएम की तरह एक नॉर्मल टाइप का डेटा होता है। और काफ़ी दोस्त ये भी पूछ रहे थे ग्रुप में कि उनको रीडिंग नहीं आती ना, कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी के लिए लेट सपोज ये कोर पीपीआई अगर आप देखें तो ग्रीन में आया है। ठीक है, फोरकास्ट थी आपकी 0.2 की, एक्चुअल डेटा हमारे पास 0.4 आया है, तो ऑफकोर्स 2% का इंक्रीज़ आया है मार्केट में। ठीक है, अच्छा डेटा है, इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये आपके कमोडिटीज़ मार्केट के लिए भी डेटा अच्छा नहीं है, डॉलर इसमें स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी तरह आपका पहले जो इनका एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जैसे सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है। काफ़ी लोग जो हैं वो अभी के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार पहले तो डेटा आता था अच्छा, इक्विटी मार्केट ज़बरदस्त से ऊपर चली जाती थी। पर अभी के लिए दोस्तों सीन ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। जब ये नंबर अभी अच्छे आते हैं तो आपका इट मीन्स कि ओवरऑल डॉलर जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें इक्विटी मार्केट भी, उसके लिए भी ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, और कमोडिटीज़ या इट मीन्स कि एफएक्स मार्केट के लिए तो वैसे ही कुछ इतनी खास नहीं है। पर पहले जो इसका कॉम्बिनेशन था, स्पेशली स्टॉक मार्केट से जब अच्छा डेटा आया करता था तो उसको कंसीडर किया जाता था कि ये शेयर बाज़ार के लिए और आपकी इंडिसेस मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, इट मीन्स के 5-8 साल मार्केट एक हिसाब से चलती है। उसके बाद अभी अगर हम देखें जिस हिसाब से आपकी वो एडॉप्शन हुई है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने की, तो उसकी वजह से जो है ये मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज की न्यूज़। इसके बाद देखते हैं शिबा इनू को लेकर मार्केट में हल्की फुल्की न्यूज़ आई है। शिबा बर्न रेट सोर्स 153% एज प्राइस शोज मोडेस्ट गेंस। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, उनकी जो बर्निंग मैकेनिज़्म है वो ऑलमोस्ट 153% तक पहुंच चुका है और काफ़ी तेज़ी से इट मीन्स के शिबा इनू के जो एक्स्ट्रा टोकन हैं वो इट मीन्स के बर्न किए जा रहे हैं। और वैसे भी जब आपकी इट मीन्स के सप्लाई कम होती रहती है तो डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है। अगर सेम फार्मूला शिबा इनू में भी लगाएं तो हल्की फुल्की मार्केट में इंक्रीज़ आई है। इसके अलावा दोस्तों अगर वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में, हमारे पास बिल्कुल इतना ख़ास कुछ वॉल्यूम नहीं है, ऑलमोस्ट $23 बिलियन के आसपास है। और अभी तक इट मीन्स के आगे वाले भी 2 दिन आपकी यूएस इक्विटी मार्केट बंद रहेगी, तो कुछ इतना ख़ास मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं कि आज के लिए एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई जोन्स कहां पर आ रही हैं। कल जो लेवल आपको बताए थे एग्जैक्टली हिट हो चुके थे, वो 1295 का टारगेट दिया था, एग्जैक्टली वही टारगेट आपका लगा है। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बीटीसी से। कल भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे यार कि बीटीसी में क्या करें,
तो एक तो मेजर डिमांड और सप्लाई होती है जो आपके पूरे वीक की होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लिया करें। एक वीकली सप्लाई होती है और एक बीच में हल्की पुल्की कोई सप्लाई आती है, तो वो मैं आपको साथ ही साथ में बताता रहता हूँ कि यार अगर आपको मार्केट 16,600 या 700 के आसपास मिली हो तो ज़बरदस्त वहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री लगती है। और उसमें आप जो वीकली सप्लाई लेवल होता है ना, फर्स्ट वाला, वहाँ तक आप टारगेट कर सकते हैं। कल एक दो दोस्त पूछ रहे थे कि 17,100 या 200 का लेवल बताया था। नहीं भाई, वीडियो गौर से देखा करें। 17,400 का लेवल मैंने आपसे कहा था कि 17,400 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप इसको ब्रेक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे मार्केट रहती है तो ये सप्लाई आपकी उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग है और काम भी कर रही है। आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरे 1-1.5 हफ्ता गुजर गया है, अभी तक आपका 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो मैक्सिमम अभी मार्केट आपकी फिर से 16,600 तक ट्राई कर सकती है। अब मार्केट का सिनेरियो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। 17,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यार मार्केट आपकी तकरीबन 18,000 तक या 17,900 तक ट्राई करने जा सकती है। वहाँ पर एक बहुत मेजर सप्लाई जोन फिर से आ जाएगी, ठीक है। और देखें, कोई भी लेवल हो उसको ब्रेक करने के लिए दोस्तों आपको मार्केट में वॉल्यूम चाहिए होता है। मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होता तो फिर जो लेवल आपको बता दिए जाते हैं उसी की मार्केट में रिस्पेक्ट होती है और उसी के बीच में आप जितने दिल चाहे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक हिसाब से कम वॉल्यूम अच्छी स्ट्रेटजी भी होती है। जितने भी आप ट्रेड लगाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी बड़ी ज़्यादा होती है। जो लेवल होते हैं उनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मार्केट में मैनिपुलेशन भी हल्की पुल्की रहती है। ज़्यादा इट मीन्स के ना वॉल्यूम होता है तो ना ज़्यादा मूवमेंट होती है। अब आप खुद सोचें, अगर इथीरियम में मैंने आपसे कहा था कि यार 1210-20 के आसपास हल्की पुल्की अच्छी डिमांड आ रही है, वहाँ से आप 95 तक टारगेट कर सकते हैं इथीरियम को। तो इट मीन्स के पूरे हफ्ते में अगर हम देखते हैं 2-4 ट्रेड तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, कल भी लगाए। और जब 1300 की सप्लाई आई थी तो आप वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अभी 17,400 के आसपास, 300 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में। आज की क्लोजिंग जो मैटर करेगी वो SPX 500 की होगी। और नीचे की अगर मार्केट ने जाना हो तो 16,500 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए, BTC की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी मार्केट एग्जैक्टली राउंड टर्न में 16,000 तक भी जा सकती है। अब मार्केट में फिर से वही बात आ जाती है कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जब वॉल्यूम नहीं होता तो मेजर मोमेंट एक्सपेक्टेशन ना ही रखा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कॉइन मार्केट कैप पर आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाए तकरीबन 35, 40, 50 बिलियन के आसपास तो फिर ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको लाइव वॉल्यूम जो है वो फ्री में मिल जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। पर जब बात आती है आपकी इंडिसेस मार्केट की, FX मार्केट की, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो पेड सर्विसेज होती हैं उन्हीं की वजह से आप जो है ये सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो काफ़ी आसान है। कॉइन मार्केट कैप हो गया, कॉइन जैको हो गया, यहाँ पर जाकर आप इट मीन्स के वॉल्यूम देखें और उसकी वजह से फिर आप अच्छा खासा एक डिसीजन ले सकते हैं। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो इथीरियम में कल भी मैंने आपसे कहा था कि 1295, ठीक है, ये एरिया आपने याद रखना है। 1310 का जो एरिया है, वीक के स्टार्ट से ही मैंने आपसे कहा था कि ज़बरदस्त आपकी सप्लाई आ रही है यहाँ पर और अच्छी खासी पोजीशनें भी लगी हैं। आप देखें, मैंने पिछले हफ्ते से आपको ये लेवल दिया था। पिछले हफ्ते ये सेकंड सप्लाई जोन थी, इथीरियम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखें ट्रेड कितने मिले हैं आपको। इट मीन्स के ऑन डेली बेसिस हर रोज़ ही आपको मिला है ट्रेड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 10 ट्रेड अगर हर रोज़ भी आपने लगाए हों तो 40 से 50 पॉइंट इतनी मूवमेंट आपको इथीरियम में काफ़ी आराम से मिली है। और अगर नीचे का भी सेम सिनेरियो में आप देखते हैं, इथीरियम में आप 10 से 15 पॉइंट इग्नोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप जो है डिमांड या सप्लाई लेवल का वेट ना करें। एग्जैक्ट लेवल जो होते हैं वो कभी कभार ही मार्केट में मिलते हैं और इट मीन्स के जब वो एग्जैक्टली लेवल आ जाता है तो उसमें फिर ब्रेक का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कल और परसों तो हमें बिल्कुल ही एग्जैक्टली लेवल मिल चुके थे, 1220 और 1215-12 के आसपास। ज़बरदस्त बाइंग थी मार्केट में। और कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी मार्केट ने ट्राई किया एग्जैक्टली 1300 का एरिया और करंट प्राइस जो चल रही है 1277 की। अब आप अक्सर पूछते रहते हैं यार कि बाइंग कहाँ करें, सेल कहाँ करें। भाई जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर रिकमेंड करना, इट मीन्स कि मैं आपको सोशल मीडिया पे रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपसे सीधे में नहीं कह सकता कि भाई आप यहाँ पर बाय करो और यहाँ पर सेल करो। आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स में बता देता हूँ। कोशिश किया करें कि उसी डिमांड और सप्लाई जोन्स पर आपको पता होना चाहिए कि डिमांड जोन पर आप बाइंग करते हैं और सप्लाई जोन्स पर आप हमेशा शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अपॉन डेली क्लोजिंग अपना स्टॉप लॉस लेकर चलें। स्टॉप लॉस की जो नए दोस्त जुड़े उन्हें मैं फिर से बता देता हूँ स्ट्रेटजी
कि लेट सपोज 1310 की आपको मैंने सप्लाई बोली है, तो आज के दिन अगर क्लोजिंग 1320 के ऊपर आ जाती है तो आपने अपना 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, ठीक है। जहां पूरा हफ्ता आपने 50-60 पॉइंट के 8-10 ट्रेड लगा दिए, उसमें 10-20 पॉइंट या इवन 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लग जाए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है भाई। अपना स्टॉप लॉस लें और निकलें। अगर 8 बार आपने पैसे कमाए हैं सिंपल ट्रेड में, एक ही ट्रेड में, इट मीन्स कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें एक एसएल लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सेम स्ट्रेटजी आपकी बाइंग की तरफ भी जाएगी। अगर 1210 की आपको डिमांड जोन दिए और 1200 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं। इट मीन्स कि आप खुद देखें कितनी आसान स्ट्रेटजी है। बहुत से दोस्त पूछते हैं यार कि आप इट मीन्स के ये सिखाएं चीज़ें, ठीक है, कि कैसे करें हम लोग, आप कोई मटेरियल दें सिखाने के लिए। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो तकरीबन इस मार्केट में, जब आपकी क्रिप्टो मार्केट नहीं हुआ करती थी, तो हम तब से ही एफएक्स और कमोडिटी मार्केट को और आपकी इंडेक्स मार्केट को, इट मीन्स के टेक्निकल एनालिसिस में ही हम लोगों का तकरीबन ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सिर्फ आप हमें ब्लैंक चार्ट भी रख दें तो उसमें पता चल जाता है कि मार्केट और इट मीन्स के कहाँ की है। जो मेजर चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार डेली क्लोजिंग्स आप देखा करें मार्केट में। डिमांड और सप्लाई जोन देखना बड़ा आसान काम होता है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको हिंट बता देता हूँ एग्जैक्टली सीन क्या है। अब देखें यहाँ पर आपकी ये जो इतनी सारी कैंडल लगी हैं, एक तो ट्रेड जो है ना आप अपना डेली चार्ट्स पे रखा करें, उसमें इट मीन्स कि ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होते, बड़े ज़बरदस्त ट्रेड होते हैं, ट्रेड कम मिलते हैं पर इट मीन्स कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। 80 to 90%, इवन 100% भी आप विन विन ट्रेड करते हैं। लेवल आता है एग्जैक्टली ट्रेड किया करें, नहीं आता छोड़ दें मार्केट को। लॉस करने से अच्छा है कि आप उस ट्रेड को छोड़ दिया करें। मार्केट के बीच में आप जब भी जाएंगे तो इट मीन्स कि आपको अच्छी खासी मार पड़ेगी और स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा खाएंगे। स्कैल्पर्स जितने भी होते हैं सब फजूल का काम होता ही है। इट मीन्स कि आप 10 ट्रेड लगाएंगे तो 6-7 में लॉस करेंगे, 2-3 में विन करेंगे, और इस तरह मार्केट में आपका दिल भी काला हो जाता है, फिर आप ट्रेडिंग के करीब नहीं आते, ठीक है। तो अभी के लिए यही मशवरा है। डिमांड जोन जो है हमारे पास 1210-20 की है और सप्लाई जो है हमारे पास अभी भी 1310 की है एग्जैक्टली। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की होती 1300 के आसपास, और इट मीन्स के कहने का मतलब ये कि 1310 बता दिया तो उसका वेट नहीं करना। अगर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का फ़र्क हो तो कोई मसला नहीं, अपना ट्रेड लगा लिया करें। अभी भी आप देखें मार्केट ने उसके बाद लो लगाया 1265 का, तो ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट तो फिर भी आपको सेम सप्लाई जोन पे मिल गया। और फिर और फिर जब आपको पता हो कि मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है तो फिर ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। और जो डेली अपडेट्स मैं आपको देता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, तो इसी में से आप सीखा करें। मुझे प्रॉपरली सिखाना नहीं आता, ना कभी ऐसा मैंने कोई एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इथीरियम की जो इट मीन्स के स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपसे क्लियर कर दी है। अभी बढ़ते हैं SPX 500 की तरफ। उसके बाद उसकी जो डेली डिमांड और सप्लाई जोन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो जगह बता दूंगा कि एक्जैक्टली किस जगह के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले तो नेक्स्ट मूव क्या होगा आपका BTC का भी और इथीरियम का भी। दोस्तों अभी हम लोग SPX 500 के चार्ट पे हैं। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि अभी आपको सही से समझ आ रही होगी कि इक्विटी मार्केट में कितना बड़ा रोल है आपकी क्रिप्टो मार्केट के साथ। जब बॉन्ड की हम बात करते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इसका बॉन्ड दोस्तों आपकी इक्विटी मार्केट से क्यों है वो मैं आपको हल्के में समझा देता हूँ कि डॉलर का ही सारा इट मीन्स के गेम है। पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल निज़ाम है आपके डॉलर से ही रिलेटेड है। तो बस सिंपल स्ट्रेटजी है, उसी ने आपने इम्प्लीमेंट करना है। पर ये चार्ट जो है ये US की इकोनॉमी को बड़ा ज़बरदस्त रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मुझे याद हो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 3920 के ऊपर या 30 के ऊपर ही अगर आपकी मार्केट रहती है तो इक्विटी मार्केट आपकी रिकवर हो जाएगी। बड़ी स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट है अभी के लिए। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी नीचे, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सीखने की आप बातें करते हैं ना, तो मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई डेली क्लोजिंग हो गई, ये मार्केट में आपका सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि एग्जैक्टली अगर आपने मार्केट को ट्रैक करना हो तो जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, व्यूअर्स हो गए, उन्हें मैं यही कहता हूँ कि डेली क्लोजिंग्स को सही से सीखें, चार्ट में पैटर्न्स को सीखें, कैंडल्स को सीखें। हमने कैंडल स्टिक के चार्ट पर नहीं सीखा था, उस टाइम में बार चार्ट हुआ करती थी। तो बार चार्ट में सिर्फ एक लकीर होती है और ओपनिंग होती है मार्केट की, उसमें उधर एक टिक लगा होता है और एक आपकी क्लोजिंग होती है। तो बार चार्ट को आप ज़रूर सीखें। अगर आपने इट मीन्स के यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगी।
बार चार्ट को आप सीखें, हल्का फुल्का कैंडल स्टिक को सीखें, और डेली क्लोजिंग की जो अपना स्ट्रेटजी है वो मैं हर रोज़ ही आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप मेरी 10 वीडियो पीछे की देख लेते हैं तो आपको डेली क्लोजिंग की पूरी स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। डिमांड और सप्लाई जोन्स मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी 3 से ज़्यादा कैंडल, डेली कैंडल अगर एक जगह पर उसकी वीक लगती जाए तो वो आपकी डिमांड जोन बन जाती है नीचे की तरफ, और एक जगह पे अगर ऊपर लगती जाए तो वो आपकी सप्लाई जोन बन जाती है। पर शर्त ये होनी चाहिए कि आपका डेली का चार्ट हो। तो SPX में मैंने आपसे कहा था कि 39, 34 का एरिया जो है, 30 का एरिया, इसके ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड हो रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और BTC भी और इथीरियम भी। इट मीन्स कि एक स्लाइड नहीं कर पाएंगे अपनी डिमांड जोन 1 जो इस वीक की थी वहाँ तक। क्यों? कि इक्विटी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जब इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है तो वो आपकी क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी हद तक हेल्प आउट मिल जाती है उससे। अभी के लिए जो मेजर जोन है, और वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे ये भी कहा था कि S&P जो था उस टाइम 4100 के आसपास चल रहा था, फर्स्ट डिमांड जोन को ज़रूर टच करने जाएगा। आज डिमांड जोन 1 पर ही हमारे पास इक्विटी मार्केट में स्ट्रगल हो रही है। तो अभी ऐसे लग रहा है कि रिजेक्शन ऑलमोस्ट आ चुकी है। एक अच्छी न्यूज़ भी है मार्केट में। अगर आज हमें क्लोजिंग मिल जाती है लेट सपोज 4000 के ऊपर, या इट मीन्स के 4005 के ऊपर, तो फिर आप ऐसा समझें कि नेक्स्ट वीक मार्केट दोबारा से 4100 या 4180 को भी ट्राई करने जा सकती है। ज़रूरी नहीं मार्केट में अगर बुरी न्यूज़ हो या कोई भी न्यूज़ हो, अचानक से बेयरिश मार्केट में बुलिश आना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में कोई सॉलिड आपकी बुरी न्यूज़ आए, कोई भी बैड न्यूज़ आए, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था काफ़ी बुलिश मार्केट थी, पर मैंने आपसे यही कहा था सेम वीडियो में कि भाई अभी हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई लग चुकी है मार्केट की, 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है नीचे की तरफ। अब इतनी बुलिश मार्केट में आप इस तरह की फोरकास्ट नहीं करते, पर जब आपका टेक्निकल स्ट्रांग होता है तो आपको चार्ट्स पर, अगर आप ब्लैंक चार्ट भी रखते हैं तो उसमें पता चल जाता है। ये सब एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीखते हैं। जितना टाइम आप मार्केट में गुजारेंगे, लेट सपोज सिमिलर पैटर्न अगर आप, मैंने जैसे 10-15 साल हो गए, मुझे अभी के लिए 15 साल हो गए ऑलमोस्ट, कि डेली बेसिस पर चार्ट देखता रहता हूँ, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ये बार बार रिवर्स होते रहते हैं। ठीक है, तो जब आप, इट मीन्स के वक्त के साथ साथ इस मार्केट को काफ़ी हद तक आप चार्टिंग खुद भी सीख जाते हैं, और जो चीज़ें आपको बता दी हैं वो काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। तो अभी के लिए लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर 4000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि BTC और इथीरियम अपनी सेकेंड सप्लाई को भी टच करने जा सकती हैं। उसकी एक और भी मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है, हमारे पास डिमांड जोन ब्रेक नहीं हो रही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स के स्ट्रेंथ दिखा रही है आपकी इक्विटी मार्केट, और नीचे का वही लेवल है। अगर 3920 या 3900 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर आपकी मार्केट बेरिश मोड में जा सकती है। अभी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी मार्केट ज़बरदस्त बुलिश है, और आज की क्लोजिंग अगर हमें 39, 30, 40 के ऊपर ही यहीं कहीं मार्केट ऑफ होती है, आपकी बंद होती है, तो इट मीन्स के अगले 2 दिन भी फिर आपकी मार्केट जो क्रिप्टो की है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी, और ऊपर की तरफ उसका इट मीन्स के हिसाब किताब रहेगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही था। इट मीन्स के SPX 500 की स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी, BTC की भी और इथीरियम की भी, एग्जैक्टली प्राइसेस भी मैंने आपको बता दिए कि कहाँ पर आपने क्या करना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों डेली के चार्ट पर। SPX 500 का देख लेते हैं कि ऊपर का मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और नीचे का। तो दोस्तों हमारे पास ऊपर जो लेवल आ रहा है इक्विटी मार्केट में वो है 4018 का। यहाँ तक आज आपकी मार्केट मैक्सिमम जा सकती है, और अगर यहाँ तक आपकी मार्केट आती है तो BTC एग्जैक्टली आपका 17400 के आसपास मिलेगा, और इथीरियम तकरीबन 1300 या 1298 इस प्राइस पर आपको इथीरियम भी मिल सकता है। और नीचे की अगर SPX 500 की बात करें तो 3890 के आसपास, इट मीन्स कि ये मैक्सिमम लग सकता है मार्केट में। अब हम कहाँ तक सेव हैं, लेट सपोज अगर बुलिश मार्केट में रहना है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा, इक्विटी मार्केट का 3920 या 30 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है आज के लिए। अगर आज आपकी मार्केट 39, 30, 40 से ऊपर रहती है तो इट मीन्स कि आने वाले 1-2 दिन भी जो हैं जब आपकी मार्केट्स ऑफ रहेंगी तो मेजर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हल्की पुल्की आपकी मार्केट में मूवमेंट रहेगी। जो रेंज है लाइट वाली रेंज, इट मीन्स कि 1210 से लेकर 1295 उसी के बीच में आपकी 2 दिन मार्केट चलने का काफ़ी हद तक इम्कान है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।